नमस्कार। विलियम वर्ड्सवर्थ की कई कविताएं मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें ओड ऑन इमॉर्टैलिटी ओड है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी उसका पूरा नाम है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस और टिंटर नेवी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओड टू ड्यूटी की। ड्यूटी आप सभी जानते हैं कर्तव्य की भावना होती है और इसको अलग अलग नामों से यहाँ वर्ड्सवर्थ ने पुकारा है। ये जो फीलिंग है ड्यूटी की, वो आपको एक डिसिप्लिन में रखती है। अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि हमारा कर्तव्य क्या है और हमें उसको निभाना है, ये समझ में आ जाए तो आप खुद ही डिसिप्लिन में रहते हैं। और देखिए वर्ड्सवर्थ की क्या राय है इस बात पर, वो हम इस कविता में देखेंगे। Stern daughter of the voice of God, O duty, if that name thou love, who art a light to guide, a rod to check the erring and reprove, thou who art victory and law, when empty terrors overawe। 6 लाइन्स हैं, वो 2 लाइन दूसरे पेज पर हैं, तो पहले हम 6 क्यों ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। तो पहले हम ये 6 लाइन्स देख लेते हैं। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। देखिए पहले ही लाइन में पर्सोनिफिकेशन भी है, अपोस्ट्रॉफी भी है, और इन दोनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच से आप फैमिलियर होंगे। मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पर एक वीडियो अलग से अपलोड की है, काफ़ी लंबी 2.5 घंटे की वीडियो है। तो अगर वो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि फिगर्स ऑफ स्पीच आपके लिए समझना पहचानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर पोइट्री में। तो स्टर्न माने होता है स्ट्रिक्ट, कठोर, और डॉटर बेटी, ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड ईश्वर की आवाज़ की। तो ईश्वर की आवाज़ की कठोर बेटी, ओ ड्यूटी, अरे कर्तव्य की भावना। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन में क्या है, एक आइडिया को या फिर एक फीलिंग को ऐसे ट्रीट किया जाता है, या किसी डेड ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, एक लिविंग ह्यूमन बीइंग हो। तो ड्यूटर एक ह्यूमन बीइंग होती है ना। तो उसको ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी को ड्यूटर कहा गया है, बेटी कहा गया है। किसकी बेटी? वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज़ की बेटी। और ओ ड्यूटी जो एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, अभी जो मैंने आपको बताया वो पर्सोनिफिकेशन था फिगर ऑफ स्पीच, और एपोस्ट्रॉफी जो फिगर ऑफ स्पीच है उसमें डायरेक्ट एड्रेस होता है, किसी से डायरेक्टली बात की जाती है। तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं। तो ओ ड्यूटी, अरे कर्तव्य की भावना, तुम एक स्ट्रिक्ट ड्यूटर हो, कठोर बेटी हो, ईश्वर की आवाज़ की। यानी जो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर कर्तव्य की भावना आपको समझ में आ जाती है तो आप खुद ही डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। यानी ईश्वर की पूजा, कहते हैं ना, वर्क इज़ वर्शिप, कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। तो अगर आप अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, जो जिस काम के लिए आपको चुना गया है, आपको बनाया गया है, या जो नौकरी पर आप हैं, जिस काम के लिए आपको रखा गया, अगर आप वहाँ ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो एक तरीके से वो आप ईश्वर की आवाज़ का पालन कर रहे हैं। वो आपके लिए ईश्वर की पूजा है, अपने कर्तव्य का पालन करना। इफ़ दैट नेम दाउ लव, इफ़ अगर दैट नेम, ये नाम, दाउ लव, तुमको पसंद है, यानी ड्यूटी नाम से तुमको कहा जाए, है ना, तुम जो बेटी हो ईश्वर की आवाज़ की, अगर तुम्हें ड्यूटी के नाम से पुकारा जाए, कर्तव्य की भावना के नाम से पुकारा जाए, हु आर्ट अ लाइट टू गाइड। अब देखिए उसको 2 चीज़ें बताई गई, और यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एंटीथीसिस है। Who art a light to guide, a rod to check the erring and reprove। तो who art माने तुम हो, आर्ट का मतलब आर, जो कि हो, अ लाइट, एक रोशनी, एक मशाल, टू गाइड माने रास्ता दिखाने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए, अ रॉड, और साथ में तुम एक रॉड हो। रॉड क्या होता है? डंडा होता है। और एक कहावत है, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि अगर आप डंडे नहीं लगाएंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा।
तो जो रॉड है वो पनिशमेंट का सिंबल है, दंड का और जो सज़ा दी जाती है उसका सिंबल है, प्रतीक है। तो जो ड्यूटी है वो एक तो गाइड है, वो लाइट है, रोशनी है रास्ता दिखाने के लिए, और दूसरा वो एक रॉड है, एक डंडा है, एक पनिशमेंट है, टू चेक रोकने के लिए, द एरिंग गलती करने वालों को, है ना। तो डंडा दिखाओ ना तभी मानते हैं। रॉन्ग साइड से जा रहे होते हैं, चौराहे पर जाइए, मैं जब कॉलेज जाती हूँ तो स्टेट बैंक चौराहे पर रॉन्ग साइड से लोग निकल रहे होते हैं, अगर पुलिस वाला खड़ा है डंडा लेके तब तो मानते हैं, तब तो अपनी साइड से ही जाएंगे, वरना तो रॉन्ग साइड से निकलते हैं। तो टू चेक द एरिंग यानी तुम एक लठ की तरह हो, डंडे की तरह हो, गलती करने वालों को रोकने के लिए, एंड रिप्रूव और फटकार लगाने के लिए। रिप्रूव माने टू स्कोल्ड, डांटना, फटकार लगाना। दाव तुम, हु आर्ट जो कि हो, विक्ट्री एंड लॉ। अब फिर से देखिए दो चीज़ें हैं, ऊपर उसको दो चीज़ बताई गई, एक तो लाइट और दूसरा अ रॉड, तो ये एंटीथेसिस था। अब यहाँ पर फिर से देखिए उसको दो चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके दो नामकरण कर दिए गए। दाउ हु आर्ट विक्ट्री एंड लॉ, तुम जो कि विक्ट्री हो, जीत हो, एंड लॉ और कानून हो। देखिए विक्ट्री को आप एक तो इंटरप्रेट कर सकते हैं ये कह के कि जहाँ जीत होती है, मान लीजिए युद्ध होता है, आपने बहुत सारे इतिहास के पन्ने अगर पढ़े हैं तो उनमें ये देखा होगा कि जो जीतता है उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, लूटपाट मचाते हैं, घरों में आग लगा देते हैं और महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। तो एक तरीके से कानून ख़त्म हो जाता है उनके लिए जो कि विक्टोरियस होते हैं, विजयी होते हैं। यहाँ दिल्ली में एक बार आपने कई किस्से सुने होंगे, खैर मैं अभी नाम लूँगी तो फिर थोड़ा सा वो लगेगा कि कितनी लूटपाट मचाई गई थी, कितनी बुरी तरीके से मारा काटा गया था लोगों को, क्योंकि यहाँ आके कुछ लोग जीत गए थे। अब दूसरा ये हु आर्ट विक्ट्री एंड लव, तुम कानून भी हो, तुम जीत भी हो और तुम कानून भी हो। यानी जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं एक तरफ उनकी जीत होती है, और दूसरा अगर व्हेन एम्प्टी टेरर्स ओवर ऑ, जब खोखले भय, ओवर ऑ मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा डराते हैं, तो उस वक्त तुम लॉ भी हो, कानून भी हो। यानी कि जीतने वाले को अगर अपनी ड्यूटी का रियलाइजेशन हो जाए, है ना, कि उसका क्या काम है, क्या कर्तव्य है, तो वो खुद ही कानून का पालन करेगा ना, वो बदसलूकी नहीं करेगा, लोगों के साथ लूटपाट नहीं मचाएगा, तो उस वक्त तुम ही कानून हो, लॉ हो। अगर व्यक्ति के अंदर जीत, देखिए जीत तब मिलती है जब आप अपना काम सही से करते हैं, है ना, अपने ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, और ड्यूटी के बाद जब आपको विक्ट्री मिल जाती है तो उस वक्त फिर जो ड्यूटी की भावना है वो कानून का काम करती है, मीन्स डिसिप्लिन का काम करती है। अगर जीतने वाले के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, व्हेन एम्प्टी टेरर्स ओवरऑल, जब खोखले भय, ओवरऑल मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा डराते हैं, तब ये सेंस ऑफ ड्यूटी ही है, कर्तव्य की भावना ही है जो वहाँ कानून का काम करती है। फ्रॉम वेन टेम्पटेशंस, वेन माने व्यर्थ के, टेम्पटेशंस माने होते हैं आकर्षण, यानी जो लालच होते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। डस्ट सेट फ्री, उनसे तुम आज़ाद करती हो, यानी जो लालच की भावना है, टेम्पटेशन है, जो दुनिया की चीज़ें हैं जो अपनी ओर खींचती हैं, उनसे तुम आज़ाद करती हो। अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी है, हम जानते हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो हम लालच से आज़ाद हो जाते हैं। एंड कामेस्ट द वेरी स्ट्राइफ ऑफ फ्रेल ह्यूमैनिटी, एंड कामेस्ट और शांत करती हो, द वेरी स्ट्राइफ, वेरी थका हुआ होता है या थकाने वाला, स्ट्राइफ माने संघर्ष, स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट,
ऑफ फ्रेल ह्यूमैनिटी, कमज़ोर मानवता का। अब वैसे यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट भी आप कह सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच है। वियरी माने थका हुआ, और स्ट्राइफ को थका हुआ बोला है, कॉन्फ्लिक्ट को थका हुआ बोला है, स्ट्रगल को थका हुआ बोला है, जबकि थकता कौन है? ह्यूमैनिटी थकती है, इंसान थकता है संघर्ष करके, लेकिन यहाँ स्ट्राइफ को वियरी बोला है। तो ये भी इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं आप, ट्रांसफर्ड एपिथेट यहाँ फिगर ऑफ स्पीच बताना चाहें तो, या फिर वियरी का मतलब आप ये कह सकते हैं कि थकाने वाला संघर्ष इंसानियत का, तो उस संघर्ष को तुम कामेस्ट माने शांत करती हो। सेकंड स्टेंजा देखिए, देयर आर who ask not if thine eye be on them, who in love and truth, where no misgiving is, rely upon the genial sense of youth, glad hearts without reproach or blot, who do thy work and know it not. Oh, if through confidence misplaced they feel thy saving arms dread power around them cast। बड़ी खूबसूरत सी यहाँ एक रिक्वेस्ट है ड्यूटी से कि अगर जो कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ दुनिया में ऐसे अच्छे लोग हैं जो बिना जाने अनइंटेंशनली ही अपना काम करते हैं और अपना ड्यूटी निभाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि वो सही रास्ते पर हैं, लेकिन कभी कभी उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो प्लीज़ उनको बचा लेना, ऐसी रिक्वेस्ट है। देखिए तो कितनी अच्छी सी रिक्वेस्ट है। देयर आर दोज, वो लोग हैं, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, हु आस्क नॉट, जो कि कभी नहीं पूछते, इफ़ दाइन आई, कि क्या तुम्हारी नज़रें, बी ऑन दैम, उनके ऊपर हैं या नहीं, हु, जो कि इन लव एंड ट्रुथ, उनके अंदर मोहब्बत की भावना होती है, ट्रुथ, सच्चाई की भावना होती है, वो सच्चे होते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वेयर नो मिसगिविंग इज़, जहाँ उनके अंदर कोई मिसगिविंग यानी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता उनके दिमाग में, बस अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं। और रिलाई अपॉन, और वो रिलाई अपॉन माने यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं किस पर? द जीनियल सेंस ऑफ यूथ। जीनियल मतलब फुल ऑफ लाइफ, प्योर सेंस, फीलिंग ऑफ यूथ, युवावस्था की। तो उनके अंदर युवावस्था की वो प्योर फीलिंग्स होती हैं, है ना, एक एंथुजियाज्म होता है, एक उत्साह होता है उनके अंदर युवावस्था का, उस पर वो यकीन रखते हैं, अपनी भुजाओं पर, अपनी मसल्स पर, अपनी पावर्स पर, अपनी कैपेबिलिटीज़ पर उनको यकीन होता है। ग्लैड हार्ट्स, कितने खुश होते हैं वो दिल जो ऐसे होते हैं, है ना, जो सच्चे हैं, मोहब्बत से भरे हुए हैं, अपने ऊपर यकीन है उनको, कितने खुश होते हैं वो दिल। विदाउट रिप्रोच और ब्लॉट, बिना किसी डांट फटकार के, और ब्लॉट होता है दाग या धब्बा, तो बिना किसी दाग धब्बे के, यानी बिना किसी बुराई के, बिना कोई बुरी भावना मन में लिए, बिना किसी की डांट फटकार के, हु डू, जो करते हैं, दाई वर्क, तुम्हारा काम, यानी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, एंड नो इट नॉट, और इसको जानते भी नहीं, है ना, कि उनको ईश्वर ने कहा है या किसी ने कहा है, या खुद जो ड्यूटी है, जो कि भगवान की आत्मा, भगवान की आवाज़ की बेटी है, उसने कहा है, ये वो जानते भी नहीं और बस अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, आपने देखे होंगे। ओह, अरे, इफ़, अगर, थ्रू कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड, अगर उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका आत्मविश्वास है, मिसप्लेस्ड हो, यानी गलत जगह उन्होंने रख दिया हो, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में वो आ गए हों। ऐसे लोग कभी कभी आपने देखा होगा कर्तव्य का पालन करते हुए। हमारे यहाँ मथुरा में एक बड़ा फेमस जवाहर बाग कांड हुआ था, तो उसमें जो हमारे यहाँ के आईपीएस ऑफिसर थे और वो पुलिस बल के साथ गए, और मतलब कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, लेकिन बेचारे शहीद हो गए थे उस कांड में। तो एक तरीके से वो ओवर कॉन्फिडेंस था,
है ना। उनको ज़्यादा पुलिस फोर्स अपने साथ लेकर जानी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे अंदर जवाहर बाग के अंदर वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे और इतना वो आकलन नहीं कर पाए। खैर, तो कुछ ऐसा ही वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि इफ़ थ्रू कॉन्फिडेंस मिसप्लेस्ड, कि अगर उनका आत्मविश्वास गलत हो, गलत जगह रखा हुआ हो, या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाएं, है ना, दे फेल, और इस वजह से अगर वो असफल हो जाएं, दाई सेविंग आर्म्स, तो उस वक्त अपनी बचाने वाली बाहें, ड्रेड पावर, ओ ताकतवर, मतलब ड्रेड माने भयानक, विशाल, पावर ताकत, तो जो ड्यूटी है उसको ड्रेड पावर यहाँ पर कहा है। ओ तुम भयानक ताकत, अराउंड दैम कास्ट, अराउंड दैम उनके चारों ओर, कास्ट डाल देना, यानी अपनी बाहें उनके चारों ओर डाल देना, उन्हें बचा लेना ऐसे में, है ना, अगर वो असफल हों। काश ऐसा कुछ होता कि वो सर भी बच जाते, जिनकी उसमें मौत हुई थी, काफ़ी दुख हुआ था उनके जाने का। तो ये वर्ड्सवर्थ रिक्वेस्ट कर रहा है ड्यूटी से कि अगर ऐसे में अपने कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो कहीं असफल हों, ऐसे लोग, सच्चे लोग, मोहब्बत से भरे लोग, तो तुम उनको बचा लेना, अपनी बाहें उनके चारों ओर डाल देना। थर्ड स्टेंजा देखिए, सेरन विल बी आवर डेज, हमारे जो दिन होंगे वो, सेरन माने शांत, पवित्र, काम, बिल्कुल मतलब डिवॉइड ऑफ एंजाइटी, जिनमें बिल्कुल भी चिंता फिक्र नहीं होगी, ऐसे होंगे आवर डेज, हमारे दिन, एंड ब्राइट, और चमकीले होंगे। देखिए, जो ब्राइट डे होता है वो एकदम से विचारों की क्लैरिटी का सिंबल होता है। जब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है, तो जैसे कि बादल घिराए हों, तो बादलों से घिरा हुआ जो दिन है वो कन्फ्यूज़न का सिंबल होता है, और जो ब्राइट डे है वो एकदम आपके थॉट्स की, आपके जो दिमाग है, जो इंटेलेक्ट है, उसकी क्लैरिटी का सिंबल है। तो हमारे दिन पवित्र होंगे, शांत होंगे, क्लियर होंगे, यानी हमारे दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी। एंड हैप्पी आर नेचर बी, और हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है हमारा, वो खुश मिजाज होगा। When love is an unerring light, जब हमारी जो लाइट होगी, मीन्स हमारी जो मशाल होगी, हमको जो रास्ता दिखाने वाली रोशनी होगी, वो मोहब्बत होगी। एंड जॉय इट्स ओन सिक्योरिटी, और जो खुशियाँ हैं वो खुद की सिक्योरिटी होंगी। सिक्योरिटी क्या होती है? जमानत होती है, यानी एक तरीके से एश्योरेंस होता है। जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया तो आप वहाँ पर सिक्योरिटी रख के आते हैं, जैसे अपना कोई जेवर गिरवी रख के आते हैं, तो वो एश्योरेंस होता है इस बात का कि आप उसका पैसा लौटाएंगे। तो जॉय जो है, जो खुशी है, वो अपने आप का एश्योरेंस होगा, यानी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी खुशी के लिए, है ना। अपने आप में व्यक्ति खुश होगा अगर उसका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन्स नहीं है, कोई मिसगिविंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, तो वो खुद ही अपने आप में जॉयफुल रहेगा, किसी और सिक्योरिटी की, किसी और जमानत की ज़रूरत नहीं होगी। एंड दे अ ब्लिसफुल कोर्स में होल्ड, एंड दे, और वो लोग, अ ब्लिसफुल मीन्स मज़े से भरा हुआ, खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, कोर्स माने रास्ता, ज़िंदगी का रास्ता, में होल्ड माने पकड़े रहेंगे, यानी उनकी ज़िंदगी का जो रास्ता होगा उस पर वो चलेंगे, वो खुशी से भरा होगा। इवन नाउ, यानी अब भी, हु, वो लोग, नॉट अनवाइजली बोल्ड, वो मतलब बोल्ड हैं, बहादुर हैं, और उनका ये बहादुर होना अनवाइज नहीं है, यानी बुद्धिहीनता से भरा हुआ नहीं है। लिव इन द स्पिरिट ऑफ दिस क्रीड, लिव जो रहते हैं, वो कौन लोग हैं? जो रहते हैं इन द स्पिरिट मीन्स भावना में, ऑफ दिस क्रीड, क्रीड धर्म होता है, पंथ होता है, तो इस धर्म, यानी जिनके लिए प्रकृति ही ईश्वर है, जिनके लिए अपने कर्तव्य का पालन ही ईश्वर है, जिनके लिए मोहब्बत, दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना, यही ईश्वर है। तो इस क्रीड को जो लोग मानते हैं, इस धर्म को जो लोग मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, मोहब्बत सबसे बड़ा धर्म है, इंसान इंसान से मोहब्बत करे, तो जो इस क्रीड को मानते हैं
वो लोग अनवाइजली बोल्ड नहीं हैं, यानी ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं। येट सीक दाई फर्म सपोर्ट, तो वो लोग पहले ही बोल्ड हैं, बहादुर हैं, वाइज हैं, बुद्धिमान हैं, फिर भी सीख माने तलाश करते हैं, चाहते हैं, दाई तुम्हारा, फर्म मीन्स मजबूत, पावरफुल स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट मीन्स तुम्हारा मतलब संबल चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी इन लोगों को भी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हालांकि वो बहादुर हैं, बुद्धिमान हैं, जो इस बात को मानते हैं कि जो अनकंडीशनल लव है, लोगों से इंसानियत से प्यार करना, वो उनका कर्तव्य है। तो वो ऑलरेडी वाइज हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा सपोर्ट चाहते हैं। और अब फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। I, loving freedom and untried, no sport of every random gust, yet being to myself a guide, too blindly have reposed my trust, and oft when in my heart was heard, thy timely mandate I deferred, the task in smoother walks to stray, but thee I now would serve more strictly if I may। अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा है। आय कि मैं, लविंग फ्रीडम, आज़ादी से मुझे मोहब्बत है, लविंग माने मैं प्यार करता हूँ, मोहब्बत है मुझे फ्रीडम आज़ादी से, स्वतंत्रता से, एंड अनट्राइड के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो इनएक्सपीरियंस्ड कि मुझे अनुभव ज़्यादा नहीं रहा, और दूसरा अनट्राइड का मीनिंग हो सकता है कि मैंने कठिनाइयों का कभी सामना नहीं किया, क्योंकि जो आपका ट्रायल लेती हैं वो तो कठिनाइयाँ लेती हैं ना, डिफ़िकल्टीज़ लेती हैं, प्रॉब्लम्स लेती हैं ज़िंदगी की। तो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई, तो उन्होंने मेरा ट्रायल नहीं लिया, तो इस तरीके से अनट्राइड या फिर इनएक्सपीरियंस, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ ज़िंदगी का। तो मैं आज़ादी से मोहब्बत करता हूँ और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए नो स्पोर्ट ऑफ एवरी रैंडम गस्ट, हालांकि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, नो स्पोर्ट मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, ऑफ एवरी रैंडम गस्ट, एवरी माने प्रत्येक, रैंडम माने यूं ही घूमने वाला, गस्ट माने हवा का झोंका। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी हवा का झोंका पूरब से आए तो मुझे अपने साथ पश्चिम को ले जाए, या पश्चिम से आए तो मुझे अपने साथ पूरब को बहा ले जाए, ऐसा भी नहीं हूँ। मैं इतना वेवरिंग नहीं हूँ, इतना फिकल माइंडेड भी नहीं हूँ कि कोई भी हवा का झोंका मुझे अपने साथ बहा ले जाए, यानी कि किसी भी चीज़ से मैं विचलित हो जाऊँ, ये आप कह सकते हैं। येट बीइंग टू माई सेल्फ अ गाइड, येट फिर भी, बीइंग मतलब मैं हूँ, टू माई सेल्फ अपने आप के लिए, अ गाइड एक पथ प्रदर्शक, तो मैं खुद को खुद का रास्ता दिखाता हूँ। टू ब्लाइंडली हैव रिपोज्ड माई ट्रस्ट, और मैंने टू ब्लाइंडली बड़े ही अंधेपन से, यानी बड़े बहुत ज़्यादा यकीन के साथ, जो ब्लाइंड फेथ होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, लॉजिक नहीं होता, तो टू ब्लाइंडली हैव रिपोज माई ट्रस्ट, मैंने ट्रस्ट माने भरोसा होता है, रिपोज माने मैंने रख दिया, पूरे अंधेपन के साथ मैंने अपना पूरा भरोसा रख दिया अपने आप में। एंड ऑफ्ट, और अक्सर, व्हेन इन माई हार्ट, जब मेरे दिल में, मेरे हृदय में, वॉज हर्ड, सुनी गई, दाई तुम्हारी, टाइमली जो वक्त पर हुआ, समय के अनुसार, मैंडेट माने आदेश, तो जब वक्त पर तुम्हारा आदेश मेरे दिल ने सुना, आई डिफर्ड द टास्क, तो मैंने उस टास्क को, उस काम को, डिफर माने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा आगे बढ़ा दिया। और क्यों आगे बढ़ा दिया? इन स्मूथर वॉक्स टू स्टे, मैंने सोचा कि स्मूथर माने ज़्यादा आप कह सकते हैं कंफर्टेबल, वॉक्स रास्ते, टू स्टे माने चलने के लिए, यानी कंफर्टेबल आरामदायक रास्तों पर चलने के लिए, यानी कि जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी, है ना, तब मैं ये काम करूँगा, इसलिए मैंने उस काम को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया। बट लेकिन, दी आई नाउ वुड सर्व, अब मैं, दी माने तुम्हारी, तुमको, आई वुड सर्व, मैं अब तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी आज्ञा मानूंगा, तुम्हारे हुक्म का पालन करूँगा,
मोर स्ट्रिक्टली, ज़्यादा कठोरता से, इफ़ आई में, अगर मैं अब कर पाया, अगर मेरे अंदर ताकत है तो अब मैं ज़्यादा स्ट्रिक्टली तुम्हारे हुक्म के तामील करूँगा, पालन करूँगा। फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं। थ्रू नो डिस्टर्बेंस ऑफ माई सोल और स्ट्रॉन्ग कंपंक्शन इन मी ब्रॉट I supplicate for thy control, but in the quietness of thought, me this uncharted freedom tires. I feel the weight of chance desires. My hopes no more must change their name. I long for a repose that ever is the same. अब वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे कंट्रोल के लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ, मतलब अभी तक तो मैं आज़ाद रहा हूँ और जैसे चाहा वैसे किया, लेकिन अभी मैं जो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे ऊपर अपना कंट्रोल बनाओ, मुझे गाइड करो, तो वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बता रहा है। तो थ्रू नो डिस्टर्बेंस ऑफ माई सोल, यानी ऐसा नहीं है कि कोई डिस्टर्बेंस हो मेरी सोल में, मेरी आत्मा बेचैन हो, ऐसा नहीं है। और स्ट्रॉन्ग कंपंक्शन, या फिर स्ट्रॉन्ग माने पावरफुल, कंपंक्शन माने रिपेंटेंस, जो पश्चाताप है। इन मी व्रॉट, इन मी माने मेरे अंदर, व्रॉट माने प्रोड्यूस, पैदा हुआ हो। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई पश्चाताप की भावना मेरे अंदर पैदा हो गई हो, रिपेंटेंस की भावना पैदा हो गई हो, या फिर मेरी आत्मा बेचैन हो, जिसकी वजह से आई सप्लिकेट, मैं यहाँ दरख्वास्त कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, फॉर दाई कंट्रोल, तुम्हारे नियंत्रण के लिए। बट, बल्कि, इन द क्वाइटनेस, क्वाइटनेस माने शांति, पीस, काम, ऑफ थॉट, विचारों की, बल्कि विचारों की शांति में, मी, मुझको, दिस, ये, अनचार्टर्ड, अनचार्टर्ड यानी आप कह सकते हैं पर्पजलेस, अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, आज़ादी, टायर्स, थकाती है। तो ये जो निरुद्देश्य आज़ादी है, जिसका कोई पर्पज़ नहीं है, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये आज़ादी मुझको थका रही है ना। कभी कभी आप आज़ाद रह के भी थक जाते हैं। एक गाना है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे, तो उस गाने में एक लाइन आती है कि ये जब बंधन मैंने बांधा अपने प्रीतम के साथ, तब मैंने जाना कि कितना सुख है बंधन में। तो ये जो आज़ादी है वो भी कभी कभी थकाती है। हम चाहते हैं कि कोई किसी का बंधन हो हमारे ऊपर। तो यही वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि मी दिस अनचार्टर्ड फ्रीडम टायर्स, मुझे ये निरुद्देश्य आज़ादी थकाती है। आई फील, मैं महसूस करता हूँ, द वेट, वजन, ऑफ चांस डिज़ायर्स, यानी बाय चांस जो डिज़ायर्स, जो इच्छाएं मेरे अंदर पैदा हो जाती हैं, तो वो अपना वज़न मेरे ऊपर डालती हैं और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कंट्रोल करे, है ना। कभी कभी जैसे मैंने कई बार फील किया है कुछ बच्चों को कि वो चाहते हैं कोई उनको डांटे और डांट कर उनको पढ़ने के लिए बोले, और मतलब वो खुद को कंट्रोल नहीं करते और वो चाहते हैं कि हमारी टीचर हमको डांट के बोले या पेरेंट्स हमको डांट के बोलें और तब हम पढ़ें। तो कुछ ऐसा ही यहाँ वर्ड्सवर्थ भी फील कर रहा है कि वो जो चांस डिज़ायर्स हैं, बाई यूं ही चलती फिरती इच्छाएं उसके अंदर पैदा हो जाती हैं, तो उसका वेट वो महसूस कर रहा है, वो उसके लिए भारी पड़ रही हैं और वो अपने ऊपर एक कंट्रोल चाहता है। किसका कंट्रोल चाहता है? सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की भावना उसको कंट्रोल करे, वो ये चाहता है। माई होप्स, मेरी उम्मीदें, नो मोर मस्ट चेंज देयर नेम, अब उनका नाम नहीं बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मीदें अब अपना नाम ना बदलें, यानी कभी ये कभी वो, ऐसा ना हो, यानी वेवरिंग माइंड में ना रहूँ, कभी ये इच्छा कभी वो इच्छा, ये ना हो। आई लॉन्ग फॉर अ रिपोज, आई लॉन्ग मेरी इच्छा है, आई वॉन्ट फॉर अ रिपोज माने आराम, दैट एवर इज़ द सेम, जो कि हमेशा एक जैसा रहे, यानी तुमसे प्रेरित रहे, कर्तव्य की भावना से प्रेरित रहे। मैं एक ऐसा आराम चाहता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई डिस्टर्बेंस है मेरी सोल में, कोई बेचैनी है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कंट्रोल करो और जो कर्तव्य की भावना है वो मुझे कंट्रोल करे और मुझे एक ऐसा आराम मिले जो हमेशा सेम रहे। और अब सिक्स्थ स्टेंजा देखते हैं। Stern lawgiver, yet thou dost wear the Godhead's most benignant grace.
nor know we anything so fair as is the smile upon thy face. Flowers laugh before thee on their beds, and fragrance in thy footing treads. Thou dost preserve the stars from wrong, and the most ancient heavens through thee are fresh and strong. स्टर्न लॉ गिवर, स्टर्न माने वही कठोर, पहले भी ये वर्ड आ चुका है, कठोर, डिसिप्लिन्ड। तो तुम एक कठोर कानून वेत्ता हो, मतलब कानून देने वाली हो, तुम जो कानून बनाती हो बड़े कठिन कानून होते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उनको कानून का पालन करना होता है, यानी कानून के दायरे में रहकर ही लोग अपने कर्तव्य का पालन कर पाते हैं। तो तुम्हारे जो कानून हैं वो स्टर्न हैं, स्ट्रिक्ट हैं। यट दाउ डस्ट वियर, हालांकि तुम स्ट्रिक्ट हो, लेकिन यट फिर भी दाउ तुम डस्ट वियर, यानी तुम्हारे ऊपर दिखाई देती है, तुम्हारे अंदर दिखाई देती है। तुमने वियर माने वैसे पहनना होता है, धारण करना, तो तुम धारण करती हो। द गॉड हेड्स मीन्स ईश्वर की, मोस्ट सर्वाधिक, बेनिग्नेंट आप कह सकते हैं, बिनाइन होता है ना, खूबसूरत होता है, शांत होता है, ब्लेसड होता है। तो ग्रेस, ग्रेस माने भी चमक होती है, खूबसूरती होती है। तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे चेहरे पर, हालांकि तुम स्टर्न हो, कठोर हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक डिवाइन ग्रेस होती है, एक दैवीय सुंदरता होती है, जो कि गॉड हेड की, मतलब जैसे ईश्वर की ही होती है। नॉर नो वी एनीथिंग, नॉर ना ही, नो वी हम जानते हैं, एनीथिंग कोई भी चीज़, सो फेयर इतनी सुंदर, इतनी न्याय संगत। फेयर का मतलब जस्ट भी होता है ना, न्याय संगत, और खूबसूरत भी होता है। फेयर माने मेला भी होता है। फेयर के 3-4 मीनिंग हैं, तो एक मेला है, एक फेयर माने सुंदर है, और एक फेयर माने जहाँ जस्टिस होता है, न्याय संगत, वो भी होता है। तो नॉर नो वी एनीथिंग सो फेयर, तो हम कोई भी चीज़ के विषय में नहीं जानते जो इतनी सुंदर हो और इतनी न्याय संगत हो। एज इज़ द स्माइल अपॉन दाई फेस, जितनी कि तुम्हारे चेहरे की मुस्कान होती है। तो देखिए यहाँ फिर पूरे में पर्सोनिफिकेशन चल रहा है कि जो चेहरा किसका होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है, चेहरा पर मुस्कान किसकी होती है, ह्यूमन बींग्स के पे होती है। तो यहाँ भी पर्सोनिफाई किया जा रहा है ड्यूटी को। फ्लावर्स लाफ बिफोर दी ऑन देयर बेड्स, फ्लावर्स यानी फूल, लाफ हंसते हैं, बिफोर दी तुम्हारे सामने, तुम्हें देखकर, ऑन देयर बेड्स, बेड्स क्यारियाँ होती हैं, यानी अपनी क्यारियों में, एंड फ्रेगरेंस और खुशबू, इन दाई फूटिंग ट्रेड्स तुम्हारे कदमों में बिखरी रहती है। यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका जीवन खूबसूरती से भरा होता है, खुशियों से भरा होता है। आपने देखा हो बहुत सारे, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई किसी का दुर्भाग्य हो, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हो, फिर भी उसके साथ अनहोनी हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो लोग अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करते हैं उनका जीवन खूबसूरत होता है, खुशियों से भरा होता है। तो ये जो फूल हैं और ये जो खुशबू है जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, वो वही खूबसूरती है, एक अपने कर्तव्य का पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन खुशियों से भरा होता है। दाउ डस्ट प्रिजर्व द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग, दाउ डस्ट प्रिजर्व तुम रोकती हो, द स्टार्स सितारों को, फ्रॉम रॉन्ग माने गलत करने से। मतलब कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका भाग्य भी बदल जाता है। जो स्टार्स हैं वो हमारे भाग्य के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, हमारा डेस्टिनी हमारे स्टार्स के आधार पर डिसाइड होता है। लेकिन जो लोग कर्मठ हैं, जो काम करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनके भाग्य के सितारे भी बदल जाते हैं, उनका नसीब बदल जाता है। तो दाउ डस्ट प्रिजर्व तुम रोकती हो द स्टार्स फ्रॉम रॉन्ग, यानी सितारों को गलती करने से। मतलब एक जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है उसके जीवन में दुर्भाग्य को आने से तुम रोकती हो। एंड और द मोस्ट एंशियंट हेवेंस, यानी ये जो प्राचीन काल से चला आ रहा स्वर्ग है, थ्रू दी तुम्हारे माध्यम से,
आर फ्रेश एंड स्ट्रॉन्ग, वो तरोताज़ा और मजबूत बना रहता है। मतलब कि आप देखते हैं नेचर में भी हर शय, हर चीज़ अपने कर्तव्य का पालन कर रही है ना। सूरज अपने नियत समय पर उगता है, अपने नियत समय पर डूबता है। स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, सभी अपने नियत समय से अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो एक व्यवस्था बनी हुई है, ये जो एक सिस्टम बना हुआ है इस कॉस्मॉस में, इस यूनिवर्स में, वो किस वजह से है? क्योंकि हर शय अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। तो वही इंसान भी, सभी इंसान अगर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो व्यवस्था बनी रह सकती है। हाँ, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, मानव समाज में भी व्यवस्था बनी रह सकती है अगर हम भी इन सितारों की तरह, इन ग्रहों की तरह, इन उपग्रहों की तरह, सारी प्रकृति की तरह अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। और अब देखते हैं लास्ट स्टेंजा। To humbler functions awful power, I call thee, I myself command unto thy guidance from this hour. Oh, let my weakness have an end. Give unto me, made lowly wise, the spirit of self sacrifice, the confidence of reason give, and in the light of truth, thy bondman, let me live. जो अम्बलर फंक्शंस, अम्बल होते हैं छोटे, फंक्शंस माने काम, तो छोटे कामों के लिए ऑफुल पावर, तुम विशाल शक्ति, आई कॉल दी, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। यानी जो ड्यूटी है उसके पास बहुत बड़े बड़े काम हैं करने को, और छोटे कामों के लिए उसके पास वक्त नहीं है, लेकिन पोइट उसको छोटे काम के लिए भी पुकार रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा गुस्ताखी होगी उसकी शान में कि इतने छोटे से काम के लिए उसे बुला रहा है, क्योंकि उसके बहुत बहुत बड़े काम करने होते हैं, पूरे संसार के कार्यों को संभालना होता है, संचालित करना होता है। तो बड़ी विनम्रता से विनती कर रहा है कि टू अम्बलर फंक्शंस ऑफुल पावर आई कॉल दी, तो तुम विशाल महान शक्ति, मैं तुम्हें छोटे से कार्यों के लिए पुकार रहा हूँ। आई माई सेल्फ कमेंड अनटू दाई गाइडेंस, यानी आई माई सेल्फ, मैं अपने आप को, कमेंड माने समर्पित करता हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, अपनी सिफारिश कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। अनटू दाई गाइडेंस, कि तुम मुझे गाइडेंस दो, मेरा पथ प्रदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ। फ्रॉम दिस आर, इसी वक्त से। ओह लेट माई वीकनेस हैव एन एंड, अब मेरी वीकनेस, जो मेरे अंदर कमज़ोरी हैं, उनको अब ख़त्म कर दो, अब उनका अंत होने दो। गिव अनटू मी, मुझे दे दो, मेड लोली वाइज, यानी जिसे बनाया गया हो, लोली वाइज यानी विनम्रतापूर्वक बुद्धिमान, यानी मुझे ऐसा बना दो जो कि विनम्र हो, बुद्धिमान हो। जो लोग वाइज होते हैं उनमें अक्सर घमंड हो जाता है अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने ज्ञान का, नॉलेज का। तो मुझे मेड लोली वाइज, मुझे विनम्रतापूर्वक बुद्धिमान बना दो। और द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, मुझे सेल्फ सेक्रीफाइस की स्पिरिट दे दो, मुझे फीलिंग दे दो, यानी अपने आप को कुर्बान कर दूं मैं दूसरों की खातिर, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूं, अपना आत्म बलिदान दे दूं, ऐसी भावना मुझे प्रदान करो। द कॉन्फिडेंस ऑफ रीजन गिव, मुझे तर्क करने का, रीजन माने तर्क शक्ति का, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, मुझे दो। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ, और सच की रोशनी में, दाई बॉन्डमैन, अपना गुलाम, लेट मी लिव, मुझे बने रहने दो, यानी आज के बाद मैं तुम्हारा गुलाम बना रहूं, सच की रोशनी में रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो ये थी आपकी पोएम, और आपने देखा कितनी खूबसूरत थी, ढेर सारी इमेजेस इसमें हैं, आप देख ही रहे हैं तस्वीरें हर जगह। अब जैसे आप ढूंढ सकते हैं, जैसे लाइट ऑफ ट्रुथ, जो सच है वो रोशनी से भरा हुआ है, सच को क्या है, छुपने की ज़रूरत नहीं होती, अपना मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, झूठ मुंह छुपाता फिरता है, तो वो हमेशा रोशनी में रहता है, और सच डार्कनेस, जो झूठ है वो डार्कनेस में जाने की कोशिश करता है। तो लाइट ऑफ ट्रुथ, और बॉन्डमैन, गुलाम वो बने रहना चाहता है,
तो इस तरीके की बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी पूरी पोएम में। और अगर राइम स्कीम की बात करें तो जो स्टेंजाज हैं देखिए, उनकी राइम स्कीम पार और आर ये राइम कर रहे हैं तो ये ए हो गए। कमेंड और एंड ये आपस में राइम कर रहे हैं तो जो राइम स्कीम क्या हुई ए बी। और वाइज और सेक्रीफाइस ये राइम कर रहे हैं तो ये हुआ सी। गिव और लिव ये राइम कर रहे हैं तो ये हुआ डी। तो हर स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। तो इस राइम स्कीम के 7 स्टेंजा हैं टोटल इस पोएम में, और हर स्टेंजा में 8 लाइंस हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। बहुत सारी इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं जो आपने पूरे में देखी कविता में। हर स्टेंजा पर्सोनिफिकेशन से भरा हुआ है, हर स्टेंजा एपोस्ट्रॉफी से भरा हुआ है ना। अब यहाँ भी आपने ये देखा पर्सोनिफिकेशन, अब वो बॉन्डमैन बन रहा है, गुलाम बन रहा है। तो गुलाम कौन बनाता है, इंसान बनाता है किसी को अपना गुलाम, लेकिन वो यहाँ पर ड्यूटी का गुलाम बनना चाह रहा है। जो दाई बॉन्डमैन लेट मी लिव, तो मैं तुम्हारा गुलाम बन के जीना चाहता हूँ। तो पूरी पोएम में ढेर सारी लिटरेरी डिवाइसेस हैं, और वो आप अपने एक्सप्लेनेशन के समय या इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते समय मेंशन करेंगे। ठीक है, वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।